नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम देखेंगे कि हमारे जो ब्लाउज है, कुर्ती हो या कोई भी आउटफिट्स हो, उसमें जो प्लिट्स आते हैं, झोल आते हैं, वो किस वजह से आते हैं, उसका कारण क्या है और उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाले। ब्लाउज हो या कुर्ती हो या कोई भी आउटफिट्स हो, उसका अल्ट्रेशन किस तरह से करते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये होती कि जब भी हम कोई पैटर्न स्टिच करते हो, चाहे आप नए हो या पूरे अनुभव के साथ टेलर हो, लेकिन ये प्रॉब्लम सब में आती है अल्ट्रेशन की। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये ऑब्जर्वेशन करना कि आप जब भी कोई स्टिच करते हो पैटर्न, और अगर सामने वाला उसे पहनता है तो आपको ये पूरी तरह से ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो कहाँ पर झोल आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं और इसका कारण क्या हो सकता है। अगर हम ये खुद परीक्षण कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आसान होता है इसका सॉल्यूशन निकालना। इस वीडियो में जो पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं सॉल्यूशन उसका निकालने के लिए, वो ज़्यादातर हमारे कुर्ती में या ब्लाउज में क्रिएट हो सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन और ये पूरे डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बताया है, जो एंड तक देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो शोल्डर टू आर्म होल वर्टिकल प्लिट्स क्यों आते हैं, तो ये देखो, शोल्डर टू आर्म होल इस तरह से खड़े प्लिट्स यानी खड़ा झोल यहाँ पर आता है, वो क्यों आता है, उसका कारण और सॉल्यूशन हम देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे नेक टू आर्म होल स्लांट प्लिट्स, यानी नेक की तरफ से आर्म होल की तरफ जो तिरछे प्लिट्स आते हैं वो क्यों आते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। थर्ड हम देखेंगे शोल्डर टू फुल बस्ट स्लांट प्लिट्स, इसका मतलब शोल्डर से लेके फुल बस्ट तक इस तरह से तिरछे प्लिट्स आते हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है और उसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। चौथा पॉइंट है हमारा आर्म होल बॉटम में हॉरिजॉन्टल प्लिट्स क्यों आते हैं। यहाँ आर्म होल के नीचे यहाँ पर ये छोटे छोटे प्लिट्स आते हैं जो पास पास होते हैं बहुत, वो क्यों आते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो और एक सबसे ज़रूरी और कॉमन प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे आउटफिट्स में आता है, जबकि जो हमारा डीप नेक होता है उसमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है। ये जो मैं साइड में मार्किंग किया है, यहाँ पर हमारे एयर बैग्स क्यों तैयार हो जाते हैं, या ये प्रॉब्लम ज़्यादातर डीप नेक कुर्ती हो या डीप नेक ब्लाउज में हो, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर जो चेस्ट, हमारा चेस्ट का मेजरमेंट होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये एयर बैग्स यानी यहाँ पर लूजिंग हो जाता है और यहाँ पर एक छोटे छोटे बैग तैयार हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शोल्डर टू आर्म होल की तरफ ये प्लिट्स क्यों आ जाते हैं, ये खड़े प्लिट्स होते हैं और इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि हमारा जो शोल्डर का मेजरमेंट होता है पैटर्न का, तो वो ज़्यादा होने के कारण इस तरह से खड़े प्लिट्स आते हैं। और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ करनी होती है, हमें हमारे पैटर्न का शोल्डर मेजर करना है और हमारे बॉडी का शोल्डर मेजर करना है। तो यहाँ पर आपके पैटर्न का शोल्डर अगर 14 इंच यानी 14 इंच है और बॉडी का शोल्डर का मेजरमेंट आपको 12 इंच है, तो यहाँ पर 2 इंच का डिफरेंस है। इसका मतलब एक एक इंच दोनों साइड में हमें कम करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से शोल्डर में डार्ट्स लेंगे, यानी कि ये जो डार्ट्स है ये इस तरह से, इसकी लेंथ 4 से 5 इंच आप रखिएगा और इसकी विड्थ दोनों तरफ आपको जितना शोल्डर कम चाहिए उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके ले लीजिएगा। यहाँ पर 2 इंच का डिफरेंस है तो दोनों तरफ हमने एक एक इंच के डार्ट्स ले लिए हैं और बैक और फ्रंट दोनों में हम ये डार्ट्स लेंगे। इसकी वजह से हमारा जो शोल्डर है पैटर्न का, या कुर्ती हो या ब्लाउज हो, वो सही से कवर हो जाएगा और आपका जो झोल आ रहे हैं शोल्डर टू आर्म होल में खड़े झोल, वो भी पूरी तरह से निकल जाएंगे। जरूरत के अनुसार आप इस डार्ट की लंबाई बढ़ा सकते हो। एक बार आप पहन लोगे डार्ट्स लेने के बाद आपको लगता है ये थोड़े डार्ट्स और नीचे चाहिए तो आप नीचे भी ले सकते हो, या ऊपर तरफ आप अगर लेना चाहते हो तो ऊपर की तरफ भी ले सकते हो। इस तरह से ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। सेकंड हम देखेंगे नेक टू आर्म होल स्लांट प्लिट्स क्यों आते हैं, यानी कि नेक की तरफ से होके आर्म होल की तरफ इस तरह से तिरछे प्लिट्स, तिरछा झोल क्यों आता है। तो यहाँ पर एक पैटर्न ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पर हम देखेंगे कई बार हम जो शोल्डर स्लोप देते हैं ब्लाउज हो कुर्ती हो, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है वो क्लोज नेक में आएगी, चाहे कुर्ती हो या ब्लाउज हो। तो वहाँ पर जो शोल्डर स्लोप होता है वो कम पड़ने के वजह से इस तरह से झोल आते हैं नेक टू आर्म होल की तरफ। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ से यहाँ इस तरह से थोड़ा सा तिरछा शोल्डर स्लोप एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, यानी ये तिरछी स्टिच लेंगे हम यहाँ पर।
तो इससे ये बैलेंस बना रहेगा और आपके जो झोल है वो कम पड़ जाएंगे। लेकिन और एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, आपका जो आर्म होल का राउंड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ से आपने आर्म होल जो कम किया है शोल्डर स्लोप बढ़ा के, तो आपको यहाँ पर आर्म होल नीचे की तरफ ज्यादा लेना है और आर्म होल राउंड सही से करना है। जितना आपका पहले का आर्म होल राउंड है, यहाँ से यहाँ तक जितना राउंड है उतना ही आर्म होल राउंड आपको आर्म होल बढ़ाकर वो कवर कर देना है। तो ये दो चेंजेस होंगे। ये दो चेंजेस हो जाने के बाद आपके जो प्लिट्स आते हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अब हम थर्ड देखेंगे, शोल्डर टू फुल बस्ट स्लांट प्लिट्स क्यों आते हैं, यानी शोल्डर टू फुल बस्ट की तरफ इस तरह से तिरछा झोल जब आता है तो वो क्यों आता है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक पैटर्न ड्रॉ करके रखा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ये प्रॉब्लम भी ज्यादातर क्लोज नेक में आती है। तो यहाँ पर जो ये तिरछा हम शोल्डर स्लोप देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा नीचे की तरफ शोल्डर स्लोप का मेजरमेंट ज्यादा होने के कारण ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा स्ट्रेट है और यहाँ से यहाँ हम शोल्डर डाउन करते हैं नीचे की तरफ, या 1/2 इंच हो या 0.75 इंच हो, जितना आपके मेजरमेंट के अनुसार। तो ये जरूरत से ज्यादा नीचे आने पर इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो उस समय हमें क्या करना है, तो नेक लाइन, ये देखो नीचे हम नेक लाइन से होके पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट हम सीधा शोल्डर डाउन हमने जो किया है वहां पर ये स्टिच सीधी ज्वाइंट करेंगे। तो ये सीधी स्टिच हम लेंगे नेक लाइन से होके इस तरह से, और ऊपर का जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है 1/4 इंच मार्जिन रखकर बाकी का कट कर देंगे। तो इस प्रकार अगर हम करते हैं तो हमारा ये सही से पूरे झोल निकल जाएंगे। तो इसका कारण क्या होता है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका शोल्डर स्लोप नॉर्मल होता है, जैसे कि हम देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग का जो शोल्डर होता है वो स्ट्रेट होता है। तो जब वो स्ट्रेट होता है तो वहां उनको शोल्डर स्लोप ज्यादा डाउन करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम अगर डाउन करते हैं तो उनके वहां पर वो झोल आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर डाउन जो है वहां पर स्ट्रेट स्टिच लगाते हैं इस तरह से, तो उनके वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। तो हम अगला देखेंगे। अगला है आर्म होल बॉटम में इस तरह से प्लिट्स क्यों आते हैं। ये जो छोटे छोटे प्लिट्स होती है, इसका मेन कारण ये होता है कि आपका जो आर्म होल है वो पूरी तरह से आपको टाइट हो रहा है, या फिर आपका चेस्ट में भी थोड़ा सा टाइट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आर्म होल को आपको थोड़ा सा बढ़ा के लेना है, यानी आर्म होल जो है वो नीचे की तरफ आप थोड़ा सा कट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको स्लीव को निकालना होगा, उसके बाद आपको आर्म होल नीचे की तरफ कट करके लेना है। आगे और पीछे दोनों का आर्म होल आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ कट कर लेना है और शेप के अकॉर्डिंग वहां पर शेप देना है। अब यहाँ पर देखो, बाहर की तरफ यहाँ पर हमारा सिलाई मार्जिन होता है 1.5 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच, आपका जितना भी होता है उतना। अब जहां पर आपने आर्म होल बढ़ाया है यानी नीचे की तरफ लिया है आर्म होल, तो ऑब्वियसली आपका जो स्लीव बाइसेप्स है उसका मेजरमेंट भी यहाँ पर कम पड़ जाएगा अगर यहाँ पर आप स्लीव ज्वाइंट करते हो। तो स्लीव बाइसेप्स यहाँ पर जो कम पड़ जाएगा वो सिलाई मार्जिन में एडजस्ट यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सिलाई मार्जिन ऑलरेडी हमने यहाँ पर ज्यादा लिया हुआ है। तो स्लीव बाइसेप्स में जो हमारे सिलाई मार्जिन है 1.5 इंच, उसमें यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगा। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन में अगर यहाँ पर गैप रहता है तो वो चल जाएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न भी हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ इसका हो जाता है। अब हम आगे का देखेंगे। जो भी हमारा डीप नेक होता है, चाहे वो कुर्ती हो या ब्लाउज हो, डीप नेक में ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती है कि यहाँ पर एयर बैग्स हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो गैप रहता है यहाँ पर ये लूजिंग होता है चेस्ट में। फुल बस्ट में तो ये अच्छे से टाइट फिटिंग में बैठ जाता है हमारा पैटर्न, चाहे कुर्ती हो या ब्लाउज हो या कोई भी पैटर्न हो। लेकिन चेस्ट साइज में यहाँ पर इस तरह से एयर बैग्स साइड में हो जाते हैं, यानी कि लूजिंग हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ हमें स्टिच लेनी है तिरछी फुल बस्ट की लाइन तक इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ इस तरह से स्टिच लेने से यहाँ पर ये अच्छे से चेस्ट में फिटिंग में बैठ जाता है। लेकिन ये करने से हमें एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है कि हमारा जो आर्म होल राउंड है यहाँ पर ये टाइट हो जाएगा। ये जो आर्म होल राउंड है ये टाइट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आर्म होल राउंड यहाँ पर कम हो गया है ये स्टिच लेने से। तो आर्म होल राउंड कम होता है तो ऑब्वियसली ये टाइट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आर्म होल राउंड जो है वो थोड़ा सा हम नीचे की तरफ से कट करेंगे, यानी कि स्लीव को सबसे पहले निकाल देंगे, उसके बाद आर्म होल को हम थोड़ा सा नीचे लेंगे और यहाँ पर आर्म होल को नीचे से होके कट कर देंगे।
बैक और फ्रंट दोनों में हम इसी तरह से ये कट कर देंगे, थोड़ा सा नीचे लेके, और शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर शेप दे देंगे। फ्रंट का शेप के अकॉर्डिंग फ्रंट का, बैक के शेप के अकॉर्डिंग बैक का शेप दे देंगे। जितना हमने साइड में यहाँ पर स्टिच तिरछी ले ली है, अगर हाफ इंच हमने अंदर की तरफ लेके स्टिच ले ली है तो हमें आर्म होल भी हाफ इंच नीचे की तरफ बढ़ाना है। तो तभी ये आर्म होल जो राउंड है फिर से एक बार मेजर करेंगे और देखेंगे अगर ये सही से है या नहीं आर्म होल राउंड। अगर है तो उसी के अकॉर्डिंग ही ये हम नीचे की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये होने से ना ही हमें ये आर्म होल में टाइट होगा और ना ही हमारे साइड में एयर बैग्स आएंगे। तो इस तरह से ये पूरे यहाँ पर हमने प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन भी इसके देख लिए हैं। तो आपको ट्यूटोरियल ये कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।